दोस्तों यूपीपीसीएस का सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ही चीज है, वो है बुक लिस्ट। कौन सी बुक बेस्ट है, किस बुक को स्किप करना चाहिए और किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, और यूपीपीसीएस को कौन सी बुक पसंद नहीं है। इन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ज्यादातर लोग क्या करता है, सिर्फ घटना चक्र के ऊपर डिपेंड होता है, तो घटना चक्र से तो सिर्फ निकलने नहीं वाला है। तो आज का ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है, इस टेबल में मैं डिटेल में बात किया हूँ, हर एक पर्टिकुलर एक बुक के तो बारे में बात ही किया हूँ, लेकिन उस बुक के साथ उसके कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से अभी तक यूपीपीसीएस या यूपीएससी आयोग ने ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा है। तो आयोग के हिसाब से हम चल रहे हैं, ना कि अपने हिसाब से चल रहे हैं कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको लाइक कम से कम तो 100 के ऊपर करना पड़ेगा, तभी मैं ये पीडीएफ दे पाऊंगा, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, तो इस पे चलने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझा देता हूँ कि एक रूल होता है कोई भी बुक को पढ़ने का। सबसे पहला 3 रूल अपने डिसाइड कर लीजिए दिमाग में। पहला, 1 बुक पर सब्जेक्ट। कोई भी एक ही बुक रखिए एक सब्जेक्ट के लिए। दूसरा है एनसीईआरटी पढ़िए, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, फिर पीवाईक्यू लगाइए, फिर एमसीक्यू देखिए। इससे आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आने लगेगा और पूरी चीजें माइंड में क्लियर हो जाएगी। फिर बुक जो आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो एंड भी उसी बुक से करिए, ना कि बीच में कोई अच्छी बुक आ गई, कोई एक अच्छी क्लासेस ने निकाल दी, अब तो मैं ये वाली बुक भी पढ़ लूंगा क्योंकि उसका अच्छा दिख रहा है, डायग्राम अच्छा दिख रहा है तो मैं वो पढ़ लूंगा। बिल्कुल मत करना, वरना टाइम पूरा बर्बाद है, सालों साल ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक बुक वही फॉलो करो जो होनी चाहिए पूरी एंड तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत समजन जानते हैं, घटना चक्र साथ में पढ़ रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो वो टेबल में अभी आपको दिख जाएगा। फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 है, लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पे 11th और 12th की होनी चाहिए। अगर 11th और 12th की नहीं समझ में आती है तो उसके पहले जाइए, उसके पहले मत जाइए। मतलब उसके पहले मतलब फिर 6 to 10 तक पढ़िएगा, उसके अलावा और फिर किसी पे मत पढ़िएगा। प्लीज ऐसा करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ज्योग्राफी में जैसे कि मैंने बताया, जीसी लियोंग एक बुक है जिसमें क्लाइमेटोलॉजी सबसे अच्छा होता है। स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो ये यूपीएससी के लिए अच्छा होता है, यूपीपीसीएस के लिए तो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। एटलस, कोई भी एक एटलस बुक ले लीजिए, या तो एटलस की ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए या तो ब्लैक स्वान की ले लीजिए। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए। फोकस एरिया इसके ऊपर बात करेंगे हम, अभी नीचे टेबल बनाए आई हूँ। हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है आपको हिस्ट्री में पूरी, मॉडर्न की भी और एंशियंट मिडविल जितनी भी है सबके लिए, और घटना चक्र जरूर लगाना है। अच्छा, इधर घटना चक्र से कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरा घटना चक्र नहीं कराना है, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ जितने भी यूपी बेस्ड एग्जाम है सिर्फ उसी को लगाइएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उस सब चीज के ऊपर मत फोकस करिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूपी बेस्ड को लगाइएगा। ओके, चलिए इकोनॉमिक पे एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, मैक्रो है आपको पता, और एक 11th की एनसीईआरटी है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है। उसको आप प्लीज बाय कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में अवेलेबल है वेबसाइट पे, जाके पढ़िए अच्छे से। इन्वायरमेंट एनसीईआरटी क्लास है, 12th की बायोलॉजी है और घटना चक्र है, आप वो पढ़िए। इन्वायरमेंट अपना आराम से हो जाएगा। मेरा जो पर्सनल सजेशन है, सिर्फ घटना चक्र पढ़िए, मोर देन इनफ है। साइंस के लिए, अगर साइंस आपका बहुत ही वीक है, जैसे मेरे जैसे लोग हो गए, मेरे जैसे लोग हो आप, अगर आपका साइंस बहुत ही वीक है तो 6 to 10 तक आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। तो 6 to 10 तक आप पढ़ोगे, पूरा एनसीईआरटी आपका घटना चक्र एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो जाएगी, और मोर देन इनफ है प्रीलिम्स के लिए तो इतना। करंट अफेयर के लिए 2 सोर्स है, पहला है विजन आईएएस, फॉलो कर लीजिए, और आई दृष्टि आती है वो फॉलो कर लीजिएगा। एक हमारा खुद का सोर्स है संगम, जिसमें प्री और मेंस में दोनों बना के दे रहा हूं। इसकी सिर्फ साल की फीस रखी गई है 250 रुपये। ओके, तो 250 रुपये में आपको पूरी मैगजीन मिल जाएगी, और हर मंथली भी मिलेगी और एनुअली भी मिलेगी। यूपी स्पेशल में दे आईएएस अच्छी है, और हमारी खुद की बुक है तर्क आईएएस पीसीएस की। तर्क आईएएस की पीसीएस की बुक अभी बन रही है, रिसेंटली प्रोसेस में है, बन के बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन चीजों के ऊपर फोकस में रखना है। तो मैं अभी ये सब जो जितनी भी चीजें बताई, ये आपको इंटरनेट पे ऑल तो सब जगह पे अवेलेबल भी है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत छुपाया गया है। लेकिन जो की होता है, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है, वो होती है हमारा टेबल फॉर्मेट, कि हमें कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर कहाँ पे फॉलो करना है, सर ये तो पता ही नहीं है। हम पूरी बुक का बुक उठा लेते हैं, पूरी बुक की बुक पढ़ लेते हैं, भाई टॉपिक कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी डिटेल वीडियो कोई नहीं दे सकता, बिलीव मी, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो दे दे। बहुत डिटेल में है, और मैं बता रहा हूं, आप एक बुक पढ़ते हो, मैं उस बुक के अंदर के इंपॉर्टेंट चैप्टर तक लेके आ गया हूं आपके लिए। चलिए, पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या है, फुल सिलेबस आपको कवर करनी है, जितनी भी आपकी सिलेबस है।
तो इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से आप पढ़ोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। क्यों? यूपीएससी में तो मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस में 16 से 18, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18% का वेटेज या 18 to 28% का वेटेज लेके चल रहा है। फिर पॉलिटी गवर्नेंस है, मीडियम है, फिर मीडियम, फिर क्रिटिकल क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से आता है ये? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। कहां से ये है? स्पेक्ट्रम है, राजीव अहीर की बुक है ये, उनको देख लीजिएगा। फिर क्रिटिकल, अभी हाई यहाँ पे लिखा है, तो क्रिटिकल पहले करना है, फिर हाई करना है, फिर मीडियम करना है। तो ये तीन चीज है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसको करना है? क्रिटिकल और हाई को। इतना आप कर लेते हो, प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। मैं इतना आसान तो करके दे दिया हूँ। बुक लिस्ट आपको यहाँ पे पूरी दिखी जा रही है, कौन कौन सी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की, ओल्ड एनसीईआरटी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। हाई प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे वैदिक एज है, मौर्य है, गुप्ता है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। इसी के साथ में हिस्ट्री, मिडविल हिस्ट्री में क्या क्या आपको फोकस करने मिल जा रहा है, तो यहाँ पे मिडविल में, हिस्ट्री ऑफ मिडविल इंडिया में सतीश चंद्रा की आती है, ओल्ड एनसीईआरटी है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो ब्लैक स्वान की आती है, वो खरीद लीजिए, आपको इजीली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल जाएगी। बस आपको ये करना है कि फ्लिपकार्ट से जाके बाय कर लेना है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अब दो तीन सोर्स है, पहला है नितिन सिंघानिया, दूसरी है एनसीईआरटी। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है एनसीईआरटी। मैं नितिन सिंघानिया इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे, मैं जानता हूँ जो चैनल देख रहे हो, वो यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों को फोकस में रखे चल रहे होंगे। तो नितिन सिंघानिया वहां पे काम आती है, लेकिन सेलेक्टेड चैप्टर काम आता है, ना कि पूरा। जैसे आर्किटेक्चर कर लीजिए नितिन सिंघानिया से, पेंटिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, म्यूजिक कर लीजिए, कल्चर कर लीजिए, ठीक है, और कुछ मत करिए, बस इतना कर लीजिए। यूपी स्पेशल के, यूपी के पर्सपेक्टिव से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से कर लीजिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कल्चर फॉलो होता है, हर एक जोन में कौन सा कल्चर फॉलो होता है, उन सब चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा। ठीक है, सेम चीज है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग है, जीसी लियोंग मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन अच्छा है, बाकी नहीं। जैसे क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, बायोम हो गया, तो क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन उसका बहुत अच्छा है। फिजिकल ज्योग्राफी मत करिएगा, बहुत बेकार है, और जरूरत भी नहीं है उतना उतना, क्योंकि पूछता भी नहीं है। हो गया ज्योग्राफी इन इंडिया में। अब देखो माजिद हुसैन आती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी करिए। जहां जहां पे मैंने माजिद हुसैन लिखा है वहां वहां पे मत करिएगा। फिर उसके बाद सविंदर सिंह लिखा है, माजिद हुसैन लिखा है, ये सब मत करिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको करना है अपनी एनसीईआरटी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके, अब इकोनॉमिक पे चलते हैं। रमेश सिंह लिखा है, नहीं जरूरत है, एनसीईआरटी कर लीजिए, बहुत है, क्रिटिकल है। अब एनसीआर सर, रमेश सिंह लिखा है यहाँ पे, तो ये सब पॉइंट है, एनसीईआरटी में तो इतना सब डिटेल में नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिया है। डिटेल में चाहिए, इंटरनेट करिए, आजकल चैट जीपीटी एआई का जनरेशन है, वहां से सर्च कर लिए, पूरी इतनी मोटी बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सॉरी, रमेश सिंह, है ना। तो एनसीईआरटी मोर देन एफ है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे कि मैंने बताया 11th की एनसीईआरटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिर इकोनॉमिक कर लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक है, इंडस्ट्रियल मैक्रो इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक में क्या है, एनसीईआरटी कौन कौन सी हाई है, कॉन्सेप्ट कौन, इन्फ्लेशन है, मनी है, बैंकिंग है, जीडीपी कैलकुलेटिंग है, ये सब चीजें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखने मिलेगी आपको। अब चलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंट के ऊपर तो बहुत सारी बुक है, लेकिन स्टिल मैं भी बोल रहा हूं, अगर यूपी पीसीएस दे रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र करिए और कुछ मत करिए। यूपीएससी दे रहे हो तो दो बुक मैंने पहले बताया, एक है शंकर आईएएस, दूसरी है पीएमएफ आईएएस। पीएमएफ आईएएस से इंटरनेशनल रिलेशन, जितने भी इंटरनेशनल वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो करिएगा यहां से। शंकर आईएएस से बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करिएगा, कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें करिएगा, ना कि इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बॉडी अच्छे से बताया नहीं है शंकर आईएएस में। साइंस के लिए सेम चीज है, आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि सर एनसीईआरटी का कैसे करना है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने एक एक एनसीईआरटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूं आपको, और उसका उसी हिसाब से वेटेज भी बताया हूं, उसी हिसाब से चैप्टर के नाम के साथ बताया गया, बहुत डिटेल में दिया गया। बिलीव मी, इतना डिटेल में कोई नहीं दे सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारी लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत में सबसे ज्यादा देखो क्रिटिकल 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 कौन कौन से है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिटीजनशिप दिख गया यहाँ पे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये आपको दिख गया, ये क्रिटिकल है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, ये क्रिटिकल है। अब इतना आपको अच्छे से कर लेना, बाकी सब तो हो जाएगा, ठीक है। फिर और एक क्या क्रिटिकल है, सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ये सब कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने ये सब तो बता दिया आपको, कि चैप्टर नहीं बताया सर आपने, ये रहा चैप्टर, देखिए सब चैप्टर भी मैंने साइड साइड बाय साइड लिख के रखा है। तो यहाँ पे आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए
कि पहले आप क्रिटिकल को कवर करो, जितना हो सकता है क्रिटिकल कवर करो, फिर धीरे धीरे पढ़िए। और बिलीव मी, ये सब एक तरीका होता है जिससे आप अपनी स्टडी को एडवांस बना सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपकी इतनी मदद करके दे रहा हूं कि आपके काम को मैं लगभग 40% कम कर दे रहा हूं। जो आपको अभी मैंने पूरा टेबल दिखाया है, इसको बनाने में 5 से 6 दिन चले जाते हैं, तब जाके ऐसे टेबल तैयार होते हैं। मैं आपका ये पूरा काम बचा दिया हूं। 40% सिर्फ अब आपको काम करना है कि आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वेटेज में हिस्ट्री का देख लीजिए 23-26 है, ज्योग्राफी है 21-22 से 24 के बीच में आती है, पॉलिटिक्स 16 से 18 है, साइंस एंड टेक 12-22 है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी 8-22 है। अब ये मैंने आपके सामने पूरा बुक का वेटेज दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे रीडिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, पहला फेज 1 बनाइए, फेज 2 बनाइए, फेज 3 बनाइए, जैसे कि मैंने बताया था। इस फाउंडेशन के हिसाब से चलिए। ओके, इंपॉर्टेंट नोट्स टेबल के लिए देखिए, मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल और हाई पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। 2 से 3 बार प्रीलिम्स के पहले ये सब चीजें आपको याद करके जानी है। एनसीईआरटी को कभी नेग्लेक्ट मत करना। एनसीईआरटी का हमारा बैच भी है, उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 1700 रखी गई है, और उसके अंदर लेक्चर दिए जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 400 घंटे का लेक्चर होगा। उस एनसीईआरटी के लेक्चर में आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी के नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे, बहुत डिटेल में मिलेंगे। नेक्स्ट वीक से एक एक लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज प्लीज बाय कर लीजिएगा। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो मैं एनसीईआरटी के ऊपर डिटेल में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी की हर चीज प्रोसीड होती है। ओके, अभी पूरा डिटेल बुक था। मैं एनसीईआरटी की एक एक बुक के एक एक चैप्टर के हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैं लेके आऊंगा आपके सामने, और वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। बस आपको इतना करना है कि लाइक और शेयर जरूर कर देना, तभी आपको ऐसे कंटेंट मिल पाएंगे, क्योंकि ऐसे कंटेंट देने में बहुत मेहनत लगती है और कोई नहीं दे पाता यूट्यूब पे। बिलीव में, कोई नहीं दे पाएगा, किसी के अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। ओके, आप इसी के साथ में बुक लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कुछ इसमें है नहीं, पूरी की पूरी मैंने बुक लिस्ट अच्छे से एक एक साइड में सेग्रीगेट करके दे दी है। कौन सी बुक सिर्फ यूपीएससी के लिए अच्छी है, कौन सी बुक सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए अच्छी है, ये सब मैंने अच्छे से करके बता दिया है आपको। बस आपको मैंने 2-3 चीजें बुक बोली है जो आपको नहीं करनी है, वो चीजें मत करिएगा। जैसे यूनिवर्सिटी लॉ पब्लिकेशन नहीं करनी है, वाजीराम की नहीं करनी है। ये अगर आप हमारे पास से बैच ले लेते हो नहीं करनी है, अगर नहीं लेते हो तो ये सब चीज के अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। ओके, कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करना, टेलीग्राम पे चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे बताना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस आपको इतना करना है कि पढ़ना है। ओके, अगर आप भी नहीं पढ़ोगे तो फिर हो सकता है किसी का 2 अटेम्प्ट, किसी का 3 अटेम्प्ट, कोई कोई रिजल्ट के लिए भी रुका कि रिजल्ट आ जाएगा तब भी मैं चालू करूंगा। भाई रुक जाओ, या तो है ही अपनी घटना चक्र, हो तो है ही है घटना चक्र, पढ़ोगे दिन रात पढ़ोगे, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना, फिर फेल होना, फिर आना, फिर फेल होना, फिर आना, फेल तो तुम्हारी नियति है ना। तो प्लीज देखिए अच्छे से, टेबल मिल रहा है, टेबल को रखिए, डाउनलोड करिए, अपने साथ स्टिक करिए टेबल पे। और मैंने ऐसे बहुत से टेबल दिया है आपको, कम से कम 6 से 7 टेबल है, सबको रखिए अपने पास। होना ऐसे टेबल आपको पूरी जिंदगी भर भी बनाने पे नहीं मिलेगा, कोई क्लासेस वाला भी आपको बना के नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।